हेलो दोस्तों, वेलकम बैक एट फार्मूला बेस्ड ट्रेडर्स 2.0। सो बात कर लेते हैं कल की मार्केट यानी कि वेडनेसडे की कैसी रहेगी। आज के लिए हमारा क्या डिस्कशन था ये सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस। कल न्यूज आई, ट्रंप साहब ने कहा कि हम 5 दिनों के लिए सीज फायर कर रहे हैं। मार्केट ने जो गिफ्ट निफ्टी है उसने 1000 पॉइंट के आसपास का मूव दिया, 23,400 के आसपास। हमने क्या डिस्कस किया कल के लाइव सेशन में, जो शाम को 8 बजे किया था। आज लाइव नहीं हो पाएगा इसलिए मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। अप साइड में 22,877 के आसपास ओपन किया। हमारा डिस्कशन क्या था कि बाजार में अगर ओपनिंग 22,870-80 के आसपास या 900 के आसपास होती है, मार्केट में एक पुल बैक रिक्वायर्ड है और पुल बैक के बाद में जो बाइंग आएगी हम उसमें प्लान ऑफ एक्शन करेंगे टूवर्ड्स अपसाइड के लिए। मॉर्निंग में एफवीटी वेल्थ वेब पे हम लाइव होते हैं 1 घंटे के लिए। क्या डिस्कशन था? ओपनिंग के बाद में 22,650 से 640 के बीच में मार्केट का आना, ये डिस्कस किया था। इसी ये मार्क अभी नहीं लगा रखा, ये सब कुछ हमने मॉर्निंग के लाइव सेशन में ही लगाया था। इस एरिया के आसपास से बाइंग का प्लान हो सकता है। फर्स्ट टारगेट ये, और सेकंड 23,023। और ये सेम चीज हमने टेलीग्राम पे मॉर्निंग में ही डिस्कस किया था 23,023 के लिए। गाइस, दिस इज द पावर ऑफ लर्निंग। 23,400 गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा था, हमें नहीं था ट्रस्ट की मार्केट इतना ऊपर जा सकती है। इसके पीछे के लॉजिक हमने डिस्कस किए थे। अब बाजार ने अच्छा खासा मोमेंटम बनाया। 23,023 के ऊपर भी हमने कुछ नहीं डिस्कस किया था। 23,023 तक ही हमारा फाइनल डिस्कशन था। इसके ऊपर के कोई लेवल्स नहीं। टेलीग्राम है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, ज्वाइन कर लेना अगर आप नए हो। और वहां पे जो चीज मेंशन कर रखी है उसको पढ़ना ध्यान से, और किस टाइम पे हमने शेयर किया था वो भी आपको पढ़ना जरूरी है। अब कल के लिए बात कर लेते हैं क्या प्लान ऑफ एक्शन रह सकता है। आपको ना मैं निफ्टी के बड़े टाइम फ्रेम पे चार्ट पे लेके चलता हूं, तब आपको थोड़ा सा चीजें क्लियर होंगी। निफ्टी के चार्ट पे अगर आप आएंगे, आज के लिए जो प्लान ऑफ एक्शन या डिस्कशन था हमारा, उसके पीछे के रीजन और लॉजिक आपको समझने चाहिए। हमने क्या कहा था कि 22,480 जो प्रीवियस डे का लो है, मार्केट अगर इसको मतलब इसको अगर डिफेंड करती है, इसको अगर मार्केट रोक पाती है, इसको अगर प्रोटेक्ट करती है, तभी हम अपसाइड के लिए प्लान करेंगे। और 650 के आसपास, 640 650 के पास आने के बाद में तभी प्लान ऑफ एक्शन टूवर्ड्स अपसाइड के लिए हो सकता है। अब इसका लॉजिक और रीजन आप समझना। अगर आप नए हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, लाइक करना चाहिए, और टेलीग्राम पे ज्वाइन, इंस्टाग्राम पे फॉलो, क्योंकि ये स्टडी आपको और कहीं नहीं मिल सकती है। इस चीज का तो आप विटनेस हो, शायद आप मानते भी होंगे। और ये देखेंगे मार्केट ने क्या किया। इस पर्टिकुलर जोन को मार्केट रिस्पेक्ट कर रही है, और इस एरिया के नीचे मार्केट के वीक होने का मतलब है कि मार्केट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 20,000 की तरफ का मूव पॉसिबल हो जाएगा। अच्छा, इसका लॉजिक क्या है वीकली चार्ट पे? गाइस, ये 3 जून 2024 जब बीजेपी का गवर्नमेंट फिर से बना था, उस टाइम की कैंडल है, सेम डे की। मतलब ये एक दिन में आया था मूव। ये वीकली वाइज, वीक वाइज देखेंगे तो आपको दिख रहा है, पर सेम डे में भी मार्केट यहां तक रिकवर कर गई थी, राइट। अब इस एरिया के आसपास मार्केट ने 2025 7 अप्रैल को मार्केट ने इसको प्रोटेक्ट किया था, राइट। अब बाजार फिर से इसी ट्रेंड के आसपास आया। अगर बाजार को एक फॉर द टाइम बीइंग अपसाइड के लिए रिवर्सल देना है, इस पर्टिकुलर एरिया को रिस्पेक्ट देने पड़ेगी, दे रहा है बाजार। अगर 22,480 429 जो हमने डिस्कस किया था 429 का लेवल, उस लेवल के नीचे अगर बाजार जाता है तो मार्केट में फिर डाउन साइड के लिए और एग्रेसिव फॉल के चांसेस बन जाएंगे। मार्केट की हिस्ट्री कहती है कि जब भी बाजार में 30 से 35% का राइज होता है, 4 से 5 साल का राइज होता है, उसके बाद में 30 से 35% का मार्केट करेक्शन करती है, राइट। यह हमने बहुत बारी डिस्कस किया था। अब अगर बाजार 15% के आसपास अप्रोक्सीमेटली, अगर पिछले दिन का आप काउंट करेंगे मंडे तक, मार्केट अपने टॉप से इस एरिया से ऑलमोस्ट 15% करेक्ट हो चुकी है, राइट। अगर आप यहां से देखेंगे, ये 14.82 के आसपास है, अप्रोक्सीमेटली 15% आप मान सकते हो। अब बाजार में ये अगर मूव आया है और इस एरिया के आसपास आया है, इस एरिया को प्रोटेक्ट कर रहा है, तो मार्केट का हिस्टोरिकल डाटा और हमारी स्टडी क्या बोलती है कि बाजार अगर इसको होल्ड करता है, प्रोटेक्ट करता है, तो जितना अपसाइड के लिए हाई लगा था
उसका 50% करेक्ट करने के लिए फिर से प्लान हो सकता है। रूल नंबर 1, 24,430 तक मार्केट एक बारी के लिए अटेम्प्ट कर सकता है। इट कुड बी पॉसिबल। न्यूज का सिनेरियो है, न्यूज के बेसिस पे मार्केट रिस्पेक्ट कर रही है। हो सकता है इतना टाइम मार्केट को अगर कोई पॉजिटिव न्यूज आती है तो 24,430 तक मार्केट रिकवरी की कोशिश कर सकती है इन कमिंग डेज। हम इतना ही सोच रहे हैं फिलहाल के लिए। हम वीकनेस के लिए कब जाएंगे एक्स्ट्राऑर्डिनरी? हम वीकनेस के लिए जाएंगे जब 22,429-30 के नीचे मार्केट वीक होने लगेगा। उसके बाद में हमारे लिए ऑलमोस्ट 10 to 12% का और फॉल इनिशिएट हो जाता है, जबकि हम बोलते हैं कि 30 से 35 के बीच में मार्केट फॉल हो सकता है। अगर हम इसके नीचे 15% सोचेंगे तो 20s के लेवल आ जाते हैं। अगर हम यहां से 10% यानी कि 30% के आसपास का लेवल सोचते हैं तो 10% के मूव के आसपास आने के बाद में मार्केट में जो एक्सपेक्टेड लेवल है 20,200 के आसपास, ये हम एक्सपेक्ट करेंगे इन फ्यूचर की बात कर रहे हैं। अगर बाजार 22,420-30 के नीचे मार्केट सस्टेन होने लग जाएगा तो नीचे स्टॉप लॉसेस इसी एरिया में अवेलेबल रहेंगे। होगा क्या साइकोलॉजिकल, मैं आपको एक व्यू बताता हूं। 21,300 के आसपास का जो लो था इलेक्शन टाइम का, लोगों के लिए ये अभी भी साइकोलॉजिकल स्टॉप लॉस का काम करेगा कि बाजार इसके ऊपर है तो मार्केट में बुलिश मोमेंटम बनता है। आपकी स्टडी क्या कहती है कि अगर मार्केट में कोई हैमर बना हुआ है, मार्केट ट्राई करती है एक बारी के लिए हैमर के चर्न स्पर्श करने के लिए, तो अगर ब्रेक करता है इस पर्टिकुलर जोन को तो आपके पास में फर्स्ट टारगेट आ जाता है 21,280 के आसपास, राइट। आपने ये चीज अपने दिमाग में रखनी चाहिए, आपको समझना चाहिए कि इस हिसाब से आप लेवल्स को प्लान कर सकते हो कि इस हिसाब से मार्केट में फॉल का सिनेरियो इन फ्यूचर बन सकता है। अब हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ कल के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि वेडनेसडे के लिए और थर्सडे के हिसाब से कि मार्केट में क्या प्लान ऑफ एक्शन रह सकता है एक दो दिनों के हिसाब से। सो बाजार आज क्या हुआ था 15 मिनट के चार्ट पे अगर आते हैं गाइस, ये सिर्फ आजकल के लिए एनालिसिस नहीं है, ये डीप एनालिसिस आपको समझने पड़ेंगे, मास्टर गाइड से इसको फॉलो करना पड़ेगा, तब आपको ये सारी चीजें बहुत ईजी लगेंगी। अगर आपका चार्ट से फ्रेंडशिप हो गई ना तो आपको सब चीजें उतनी ही ईजी लगेंगी जितने ईजिली आपको हमारे एनालिसिस समझ आते हैं। कि जैसे हमने डिस्कस किया मार्केट क्यों उन्हीं लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रही है, दीज ऑल आर कैलकुलेशन बेसिस लेवल। ये नहीं है कि तुक्का मार दिया, कुछ भी बोल दिया उठपटांग, नहीं। 23,023 के ऊपर मार्केट गई ना 20-30 पॉइंट, हमने डिस्कस नहीं किया उसके बारे में, पर स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप उसी एंगल से समझना जरूरी है इस प्रोसेस को कि हम कैसे इसको डीकोड करते हैं। अब अगर हम देखेंगे आज का ओपनिंग था 22,878 के आसपास, प्रीवियस डे का ओपनिंग था 22,824 के आसपास, यानी कि मार्केट का जो हाई लगा था पिछले कल का, इस कैंडल का हाई कितना था 22,851। मार्केट हुआ था गैप अप ओपन। जब भी किसी डाउन ट्रेंड में मार्केट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गैप अप हो जाता है, आई एम कंसिडरिंग इट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गैप अप बिकॉज मार्केट क्लोज हुआ था 22,492 के आसपास। तो अगर मार्केट पिछले डे के ऊपर ओपन हो रहा है, इसका मतलब है कि बाजार में नेक्स्ट हम तो फ्राइडे तक काउंट नहीं कर सकते क्योंकि फ्राइडे को शायद छुट्टी है बाजार की। आई एम नॉट कंफर्म राइट नाउ, बट रामनवमी है तो छुट्टी हो सकती है। अगर छुट्टी होगी तो थर्सडे तक हम काउंट करेंगे। आज का दिन बाई ऑन डिप का था, कल का दिन बाई ऑन डिप का रह सकता है, और सेम मैं कंसीडर कर रहा हूं कि थर्सडे को भी सेम पॉसिबिलिटी बन सकती है। बाई ऑन डिप रहता है अगर बाजार, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या है 22,880 एज अ सपोर्ट। इसको ब्रेक करता है तो डाउन साइड में 100 पॉइंट का और सोच सकते हैं 22,780। इसके नीचे अगर बाजार जाएगा तब हम वीकनेस के लिए सोचेंगे, उससे पहले नहीं, 780 720 के आसपास से। अप साइड में अगर बाजार 22,980 के ऊपर सस्टेन करना शुरू करता है, या आप 23,023 के ऊपर कंसीडर करना, अगर बाजार टिकता है 23,023 के ऊपर, मेरे को लगता है कि अपसाइड के लिए और मोमेंटम बन सकता है। कितना मूव बन सकता है, इसको सिंपल तरीका है कैलकुलेट करने का कि आज के दिन का फर्स्ट 15 मिनट का मूव, अगर मार्केट इसको प्रोटेक्ट करके अपसाइड का मूव दे रही है, पहले तो हम 136 पॉइंट काउंट करते हैं। मार्केट ने अप्रोक्सीमेटली यू कैन सी इट कि 136 140 पॉइंट के आसपास ही अपसाइड में मूव दिया था। अगर बाजार 136 इंटू 2 136 यानी कि 272 अराउंड,
अगर 272 पॉइंट अपसाइड के लिए हम इस एरिया के आसपास से और रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं 272 पॉइंट, राइट, यस, 23,313, या आप इसको दूसरे सिनेरियो में ऐसे प्लान कर सकते हैं कि अगर अपसाइड को सस्टेन होता है तो अपसाइड में यूनिक नंबर, अगेन आपकी मास्टर गाइड सीरीज का पार्ट है, 23,333 मार्केट में ये लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्यू क्या है, मेरा व्यू है मार्केट में बाई ऑन डिप का प्लान रह सकता है और मार्केट उसी के ऊपर रिएक्शन दे, इसके चांसेस हाई हैं। अगर हम बात करेंगे सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स ने क्लोज किया है 74,222 के आसपास। अगर आप ये सेटलमेंट के बाद का क्लोज देखेंगे तो सेटलमेंट के बाद का क्लोज आया 74,074 के अराउंड, यानी कि आपकी यूनिक नंबर के आसपास ही आया है। तो कल के लिए अगर हम प्लान करेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे 74,074 मार्केट के लिए एज अ सपोर्ट काउंट हो सकती है, और इसके नीचे अगर बाजार सस्टेन करता है 74,074 के नीचे तो 6321 EMA के नीचे बाजार आ जाएगा। अगर आता है तो डाउन साइड में फिर आप 500 तक के इस एरिया के आसपास सोच सकते हो सकता है मार्केट छोटा मोटा वीकनेस दिखाए 73,650, इसके नीचे वीकनेस आए तो 73,480 के नीचे जाने के बाद में ही हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी वीकनेस के लिए सोचेंगे। अप साइड में बुलिश मोमेंटम के चांसेस सेम बन सकते हैं, यहां पे भी आप सेम काउंट कर सकते हो कि फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल इतना मूव अपसाइड के लिए एक्सपेक्टेड है 734 पॉइंट का। इफ मार्केट सस्टेन टूवर्ड्स अपसाइड एंड ब्रेक आज का हाई तो अपसाइड में 734 इट मींस कि मार्केट 75,075 की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है। सो कल के लिए अगर इस हडल को ब्रेक करता है तो सेंसेक्स में भी 75,075 तक के मूव के चांसेस बन जाएंगे। गाइज आई होप ये एनालिसिस आपकी लर्निंग में, मतलब आपकी स्टडी में वैल्यू ऐड करते होंगे, आपके डेली ट्रेड में वैल्यू ऐड करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। और गाइज जब भी मौका मिले फॉर्मूला सीखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, व्हाट्सएप नंबर आपके पास में है, कोई भी डाउट हो फील फ्री टू आस्क क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।